अच्छा नाज़रीन, ये आवाम के मफ़ाद में ये नुस्ख़ा शेयर किया जा रहा है क्योंकि हर घर में ख़वातीन को, तक़रीबन हर घर के अंदर ख़वातीन को ये मसाइल पेश आते हैं इस गर्मी के मौसम में कि सर में दर्द हो रहा है, जिस्म में दर्द हो रहा है, कमर और टांगों का दर्द ख़ास तौर पर सी सेक्शन के बाद बहुत कॉमन हो जाता है। और हर थोड़े थोड़े दिनों के बाद जिस्म के अंदर खून की कमी होना, वाइटामिन्स, डिफरेंट वाइटामिन्स की, कैल्शियम की कमी होना, ये सब लोगों के साथ एक जनरल सा मसला बन गया है। और उसके लिए आप काफ़ी अरसे तक मल्टीवाइटामिन्स खाते रहें। 1 महीना 1.5 महीने के बाद मल्टीवाइटामिन्स असर करना शुरू करती हैं और थोड़े अरसे के बाद खाने के बाद अगर आप छोड़ दें तो फिर आप दोबारा से उसी सिचुएशन पर आ जाते हैं। तो अगर आपको चक्कर आते हैं, आँखों के आगे अंधेरा आता है, कमर में, टांगों में दर्द रहता है, और भी ख़वातीन के डिफरेंट टाइप के मसाइल हैं, थकन रहती है, चिड़चिड़ापन रहता है, कोई बात कर रहा है, दिल चाह रहा है उसके मुंह पे फ्राइंग पैन मार दें, और इस तरह की जितनी बातें हैं, अगर आपके अंदर ये अलामात पाई जाती हैं तो ये रेसिपी जो है वो आपके लिए है। ऐसी तमाम मनूस ख़वातीन के लिए, और मेरा मतलब है कि ऐसी बीमार ख़वातीन के लिए। ये देखें, ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है इसको कहते हैं गोंद कतीरा। गोंद जो है वो काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कीकर का गोंद होता है, ईरानी गोंद भी आता है, चुनिया गोंद होता है। अगर आप सुपर स्टोर से लेंगे तो एक आपको साफ़ सुथरी अच्छी कंडीशन मिलेगा, ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है, और इसके ऊपर मेंशन भी होता है। यानी आपको किसी से बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं कि किसी ने उल्टा सीधा गलत बता दिया। इसके ऊपर हर चीज़ मेंशन होती है। देखें, ये गोंद कतीरा इसके ऊपर लिखा हुआ है, 100 ग्राम्स का ये पैकेट है, लेकिन इसके अंदर जो ये पीसेज़ हैं ये काफ़ी बड़े बड़े पीसेज़ हैं। हमें रोज़ के कंजम्पशन के लिए एक छोटा पीस चाहिए था, यानी इसका आप आधा कर लें। और वैसे भी स्टार्टिंग के लिए टेस्ट से फैमिलियर होने के लिए आपको थोड़े से शुरू करना चाहिए। तो आपने करना यह है कि आपने सुबह उठ के नाश्ता बनाते वक्त जब आप किचन में आएंगे तो आपने इसका एक पीस लेके उसको कूट लेना है, किसी भी थैली में रख के, बट्टे से, या वो जो होता है ना रोटी बेलने वाला बेलन, उससे आप कूट सकते हैं। छोटे छोटे पीसेस हो जाए तो इसको 1 गिलास पानी के अंदर भिगो दें। जब आप इसको पानी के अंदर भिगो देंगे तो तकरीबन 4 से 5 घंटे के बाद ये फूल के जेली की शक्ल इख्तियार कर लेगा। उसके बाद आप इसी के अंदर आधा चम्मच तुख मलंगर डाल दें। ये देखें, इसके अंदर हमने दोनों चीज़ें मिक्स की हुई हैं। दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम इनका टेस्ट होता है, इन्हें टेस्टलेस होती हैं, जेली टाइप की होती हैं। इसको किसी भी चीज़ के अंदर ऐड करो तो इनका टेस्ट उसी के जैसा हो जाता है। आपने पानी के अंदर डाल के 4-5 घंटे छोड़ देना है, अच्छी तरह से ये फूल जाएगा तो आपने पानी को फेंक देना है। इसके अंदर हल्की सी स्मेल होती है, इसलिए अगर आप उसको इग्नोर कर सकते हैं तो ठीक है, वरना इसको खाने के हम 2 तरीके बताएंगे। पहला तरीका यह है कि इस तरह से आपने ये जेली बना ली। अब आप इसके 2 या 3 चमचे ले लें, उसको आपने 1 गिलास के अंदर डाला। इस गिलास के अंदर आप थोड़ा सा पानी डालें और थोड़ा सा जो भी आपकी पसंद का शरबत है आप वो उसके अंदर डाल के और मिक्स करके इसको शरबत बना के पी सकते हैं। इसको नींबू के शरबत के अंदर भी पी सकते हैं आप, लेकिन टैंग वगैरह के अंदर नहीं पीना है। नॉर्मली इसको जैसे आप हमदर्द का रूह अफ़ज़ा है, हमारी बोतल जो है वो खाली हो गई है, लेकिन थोड़ा सा है, आज बन जाएगा। और रूह अफ़ज़ा वालों का एक और शरबत उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया रूह सब्ज़ के नाम से, वो उसका फ्लेवर भी बहुत ज़बरदस्त है। मैं अक्सर वो पीती हूँ, लेकिन अभी वो है नहीं, ख़त्म हो गया है, तो इसलिए मैंने ये रूह अफ़ज़ा ले लिया। इसके अंदर भी बहुत अच्छा लगता है। इसके अंदर आप डालेंगे, पानी डाल के शरबत बना के आप पी सकते हैं। अगर आपको शुगर वगैरह का मसला है, आप स्वीटनेस के बग़ैर भी चीज़ों को कंज्यूम कर लेते हैं आराम से, तो आप सिंपल पानी डाल के भी पी सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप इसके अंदर ये चीज़ें डालने के बाद आप इसके अंदर डालेंगे दूध। आपने इसके अंदर दूध डाला और आपने इसके अंदर थोड़ा सा शरबत ऐड किया। ये बड़ा अच्छा सा, बहुत ही मज़े का फालूदा टाइप का एक ड्रिंक बन जाता है। ठंडे दूध के अंदर आप इसको डाल के पिएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके फ़ायदे ये हैं, इससे
गोंद के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, बहुत ज़रूरी बात हो रही है, आवाम का मफाद हो रहा है। हाँ ये ले जाओ। अगर क्या कह रही थी, भूल गई। हाँ, गोंद के अंदर जो है बहुत बड़ी तादाद के अंदर विटामिन डी होता है और कैल्शियम होता है। तो अगर आप रोज़ाना 1-2 किलो भी दूध पियेंगे तो इतनी बड़ी तादाद में आपको कैल्शियम हासिल नहीं हो सकता है ना, विटामिन डी का इंटेक हो सकता है। ये जो तुखमलंगा होता है इसके अंदर भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर विटामिन डी होता है। और विटामिन डी ज़ाहिर सी बात है बेसिक सपोर्ट है औरतों के लिए, हड्डियों की सेहत के लिए, मसल हेल्थ के लिए, दिल की धड़कन तेज़ होने के लिए, आँखों के आगे अंधेरा आ रहा है, बाल गिर रहे हैं, स्किन ख़राब हो रही है, हर चीज़ के अंदर विटामिन डी की बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो इस तरह से आप ड्रिंक बना के रोज़ पियेंगे। ये बनाने में भी बहुत आसान है, ये पीने में भी बहुत आसान है और इससे आपको फ़ौरन फ़ायदा हासिल होगा। इसको ये नहीं है कि आप 1 महीने तक पीते रहें तो फिर आपको चेंज महसूस होगा। आपको पीते के साथ ही फ्रेश फ़ील होगा, आपको पीते के साथ ही एनर्जी फ़ील होगी और जब आप इसको मुसलसल पीते रहेंगे तो फिर आपको अपनी ओवरऑल हेल्थ के अंदर बहुत ज़्यादा बेहतरी आती हुई महसूस होने लगेगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।